कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। चले थे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने मिलकर मोदी चाय वाले की नींदें हराम कर दी। ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसने इस वक्त पूरे भारत में कोहराम बर्पा किया हुआ है। कैसे पाकिस्तान और चीन मिलकर अब भारत की ईंट से ईंट बजाने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो मोदी के इंतहाई ख़ास बंदे, जिसे भारत में मोदी का राइट हैंड तस्वर किया जाता है, ने ऐसी खबर मोदी चाय वाले को दे दी जिसके बाद से हर तरफ हलचल मची हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। एक तरफ रूस पाकिस्तान की जंगी मशकें, दूसरी तरफ चीन की कराची के समंदरों में बहरी मशकें, तीसरा पाकिस्तान चीन का राफेल से खतरनाक त्यारे बनाने की खबर ने भारतीय सफ़ों में हलचल मचा दी है। दोस्तों, ये बताने से कबल के मोदी चाय वाले के इंतहाई खास बंदे वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मोदी को कौन सी तशवीशनाक खबर दे दी है, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसके बाद भारत क्या, अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक भी हक्का बक्का रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ऐसा तबाहकुन जंगी त्यारा बना लिया है जिसने फ़ज़ाइया का बादशाह समझे जाने वाले राफेल की भी छुट्टी करवा दी है। पाक फ़ज़ाइया ने मुल्की दफा में एक बड़ी पेशरफ्त लाते हुए भारतीय राफेल त्यारे के तोड़ ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी है। पाक फ़ज़ाइया का ब्लॉक 3 भारत के फ्रांस से हासिल कुर्दा राफेल त्यारे से दर्जा हाफ बेहतर है। ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का आगाज हो चुका है। दूसरी तरफ JF-17 के डबल सेट की फ़ज़ाइया के बेड़े में भी शमूलियत चीन पाक ताउन से तैयार कुर्दा 14 डबल सीट त्यारे पाक फ़ज़ाइया के हवाले कर दिए गए हैं। डबल सीट 14 त्यारे पाकिस्तान और चीन के ताउन से तैयार किए गए हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात का आज तारीखी दिन है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक B के डबल सीट त्यारों की फ़ज़ाई बेड़े में शमूलियत हो चुकी है। दोस्तों, चीन इस वक्त भारत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लद्दाख में पंगा लेने के बाद से भारत के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भारत ने लद्दाख और कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करके जो गलती की है उसका खमियाजा आज भारत को ही भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, एक बात याद रखें, और आज मैं अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से तमाम भारतीयों और कश्मीरी अवाम को बताना चाहता हूं कि जब तक मोदी चाय वाला कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेगा, उस वक्त तक चीन मोदी चाय वाले का पीछा नहीं छोड़ने वाला। और यकीन करें, मोदी को इस वक्त होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि चीन अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगा। इस वक्त चीन भारत की ठुकाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाइना 100 के करीब अपने जंगी जहाज लद्दाख के करीब ले आया है। चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ बड़े मार्के की तैयारी का अल्टीमेटम दे दिया है। आप देख लें, इस वक्त पाकिस्तान कभी रूस के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहा है, कभी पाक बहरिया अपने मिसाइल चलाकर अपने हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल तैयारी कर रही है। अचानक चीन की तरफ से वक्त से कबल ही पाकिस्तान को मज़ीद 14 जंगी त्यारे फ्राहम करना, ये सब किसी बड़ी तबाही का पेश खेमा है। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को दुनिया का जदीद तरीन जंगी त्यारा भी फ्राहम कर दिया है। जी हाँ, ब्लॉक 3 सीरीज राफेल के पटाखे उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये ऐसा जंगी त्यारा है जिसकी रफ्तार राफेल से कई गुना ज्यादा तेज है, और ये पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला आवर होता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। मोदी चाय वाले ने रो रो कर फ्रांस से राफेल त्यारे मंगवाए थे, अब क्या करेगा। दोस्तों, जंग बिल्कुल तैयार है। मोदी के राइट हैंड भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मोदी को रोते हुए ऐसी खबर दी है जिससे साफ लगता है कि भारतीय क़यादत इस वक्त घबराई हुई है, क्योंकि एक अमेरिका के सिवा भारत के साथ हाथ मिलाने वाला कोई भी नहीं। अब अमेरिका बेचारा अकेला कैसे भारत को बचाएगा, जब दूसरी तरफ दुनिया की लड़ाका फोर्स पाक फौज हो, एक तरफ ड्रैगन की फोर्स हो, एक तरफ तुर्की की फोर्स हो। और यकीन करें, अगर पाक भारत जंग हुई तो फिर कश्मीर में से कैसे मुजाहिदीन निकल कर बाहर आएंगे, कैसे अफगान जंगजू भारत की ईंट से ईंट बजाएंगे, ये पूरी दुनिया देखेगी। फिर गज़वा हिंद होने से कोई नहीं बचा सकेगा।
दोस्तों, राजनाथ सिंह ने मोदी को खबर दे दी है कि चाइना किसी भी तरह भारत की बात सुनने को तैयार नहीं। भारतीय वजीर दिफा का कहना था, चीन से सिफारती व फौजी मुज़ाकरात का मायने खेज नतीजा बरामद नहीं हुआ। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत और चीन के दरमियान हिमालयाई सरहद पर तनाज़े के खात्मे के लिए अभी भी पेशकदमी होना बाकी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब दोनों ममालिक के हज़ारों फौजियों को पहाड़ी इलाके में जमा देने वाली ठंड का सामना है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फौजी तैनाती में कमी नहीं आएगी और दोनों जोहरी हथियारों से लैस ममालिक में बड़ी जंग होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय फौजी ऑफिसर ने इंकशाफ किया, भारत पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। साबिक भारतीय ऑफिसर ने अपनी ही हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। भारतीय फौजी ऑफिसर ने इंकशाफ किया, भारत अपने मुखालिफ पाकिस्तान और चीन के नजरियाती और स्ट्रेटेजिक मकासद के बारे में कोई वजाहत नहीं रखता और इन दोनों में से किसी को भी जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द वायर ने नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशन आर्म्स रेस स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर वार नामी किताब का तजिया किया। इस किताब का हवाला देते हुए कहा गया कि एक तरफ अस्करियत पसंद एहलकार और मीडिया की बयानबाजी है और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हिंदुस्तान किसी भी पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। भारतीय फौजी ऑफिसर ने अपनी राय और तजिया पेश करते हुए कहा, भारत को होश के नाखून लेते हुए अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त भारत अंदरूनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने कहा, क्योंकि भारत इन दोनों ममालिक से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए मोदी चाय वाले को भारत तकसीम होने से कबल ही मामलात का सिफारती और गैर फौजी हल तलाश करना चाहिए, वगरना भारत को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।